अब फैंसी इंडेक्सिंग होता क्या है? फैंसी इंडेक्सिंग, इसके पहले जो हमने इंडेक्सिंग की थी, बेसिक इंडेक्सिंग जिसको बोलते हैं। बेसिक इंडेक्सिंग मतलब स्पेसिफिक किसी इंडेक्स के डेटा को गेट करना, जैसे कि हम लिखते थे एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 या लिखते थे, तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट को गेट करता था। एक स्लाइसिंग हमने यूज किया था, वो भी एक तरह से इंडेक्सिंग का तरीका होता है, स्लाइसिंग। ठीक है। तो स्लाइसिंग और जो हम बेसिक इंडेक्सिंग हम डिफाइन करते हैं, वो सिंपल कर सके इंडेक्सिंग होती है। फैंसी इंडेक्सिंग क्या होता है? फैंसी इंडेक्सिंग एक तरह से एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इट मींस पॉसिबल पासिंग एन एरे ऑफ इंडेसेस, कि हम किसी एरे में इंडेसेस को पास करें। ठीक है? और उस इंडेसेस के बिहाफ पे उसके मल्टीपल डेटा को वो गेट करें। ठीक। जैसे कि फैंसी इंडेक्सिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, ठीक, और उसके बाद कोई नमपाई एरे जब जब जनरेट करते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे कि नमपाई एरे डिफाइन किया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट रैंडम डॉट रैंडिंग, और यहाँ पे 100 से लेकर के 100 तक के जो नंबर्स हैं उसको 10 साइज का डिफाइन करके एक नंबर जनरेट कर लिया हमने। ये हमारा नंबर हो गया। अब इसमें से मुझे क्या करना है, कुछ डेटा फिल्टर करना। तो कुछ डेटा फिल्टर करने के लिए हम अगर ऐसे लिखें, तो ऐसे तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा कि बार बार मुझे किसी इंडेक्स को, जैसे कि इस इंडेक्स को एज ए लिस्ट मुझे गेट करना है, फिल्टर करके 3 7 और 2 वाले की तो पोजीशन से उसका डेटा ऐसे फिल्टर करके आ जाए। ठीक। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, इसमें आपका प्रोसेस भी है कि आपको बार बार एक्स रिपीट करके लिखना पड़ेगा डिफाइन कर। अब आते हैं नेक्स्ट। तो इसमें अब देखो यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या है, उसका अल्टरनेटिव कि इसकी जगह पे क्या यूज करें। सपोज वी वांट टू एक्सेस द डिफरेंट एलिमेंट्स, वी कुड बी डू लाइक दिस, कि एक एक चीज बार बार आपको रिपीट करना होगा, x3 फिर x7 फिर x2, बार बार x रेफरेंस देना पड़ेगा कि x का हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट गेट कर रहे हैं। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आपको इंडेक्सेस को एक वेरिएबल के अंदर रख लो। जो इंडेक्स यहाँ पे गेट कर लो 3 7 2, ये जो भी जितने भी हैं, तो डाल दो इसमें। अब डालने के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल में, उस एरे में हम क्या पास करेंगे, उस इंडेक्सेस को पास करेंगे। ठीक है। अब जब रन करेंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? सेम आउटपुट, 96 31 एंड 87। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। पहले हम फिल्टर करते थे क्या, मास्क वैल्यू डालते थे, मास्किंग वैल्यू। अब क्या है, हम इंडेक्सेस के भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। क्लियर? तो सेम आउटपुट तब भी मिलेगा, सेम आउटपुट हमको तब भी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक तरह से फैंसी इंडेक्स। तो हम कर सके, हम सेम रिजल्ट हमको मिल रहा है यहाँ से भी और ऐसे भी मिल रहा है। ठीक। विद द फैंसी इंडेक्सिंग द शेप ऑफ द रिजल्ट रिफ्लेक्ट द शेप ऑफ द इंडेक्स एरे। अब फैंसी इंडेक्सिंग के थ्रू क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं डेटा में। ठीक। तो यहाँ पे क्या डेटा है, वही डेटा, जैसे मान लो ये हमारे पास डेटा था। ठीक है। ये डेटा मैंने कहा कि मुझे इस इंडेक्स, मतलब ये दे दिया कि ये जो डेटा आएगा किस फॉर्मेट में आएगा, एक सिंगल डायमेंशन में आ रहा। ठीक है। और वही डेटा मैं इंडेक्सेस जिस फॉर्मेट में दूंगा उसी फॉर्मेट में वो डेटा को रिटर्न करता है, उसी शेप में रिटर्न करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इंडेक्सेस इक्वल, और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन मैंने कर दी। जैसे मैंने लिख दिया 3 7, और फिर कामा करके दूसरे डायमेंशन मैंने लिख दिया 4 एंड 9। ठीक है। ये हमारा हो गया इंडेक्सेस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रिंट एंड देन एक्स, और इसमें पास करूंगा क्या, तो इंडेक्सेस जिस फॉर्मेट में दिया। अब देखो 3 7 का मतलब ये हो गया, जो डेटा आपका था फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ वैल्यू क्या है आपका 96, तो 96 आ गया। उसके बाद क्या, एट्थ वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पहले फोर्थ एंड एट्थ वैल्यू फर्स्ट रो में, और फिफ्थ एंड 10th वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड रो में हो जाएगी। तो वो क्या होता है, शेप भी कन्वर्ट कर देता है, जिस शेप में आप इंडेक्स में रखोगे उस शेप में वो वैल्यू भी डिफाइन कर देता है, शेप चेंज करके डिफाइन कर देता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से ये फैंसी इंडेक्सिंग का यूज करके हम शेप भी चेंज कर सकते हैं।
ये हम शेप भी चेंज कर सकते हैं इसको। With fancy indexing, the shape of the result reflect the shape of the rather shape of the indexes. ठीक है। यहाँ पे एक ही बार केवल इंडेक्स डाल दो, लिस्ट ऑफ इंडेक्स डाल दो। ठीक है। तो विथ फैंसी इंडेक्सिंग द शेप ऑफ द रिजल्ट रिफ्लेक्ट। तो शेप ऑफ रिजल्ट मतलब कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है द शेप ऑफ द इंडेक्सेस एरे। अगर मैंने इसको सिंगल डायमेंशन में लिखा तो क्या होता है, हमारा रिजल्ट भी क्या होता है, सिंगल डायमेंशन में ही आता है। तो जिस डायमेंशन में हमारा इंडेक्स रखा गया उसी डायमेंशन में क्या करता है, वो रिजल्ट को हमको देता है। ठीक है। तो वो इफेक्ट करता है rather than the shape of the array being indexed। तो सेपरेट एरे डिफाइन कर लेते हैं 0 to 11, और यहाँ पे 3 to 4 उसका सेम हम डिफाइन कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये हमारा हो गया फिफ्थ एरे। उसमें मुझे स्पेसिफाई क्या करना है, इसमें मैंने अलग अलग ये रो एंड कॉलम पुट कर दी। ठीक है। रो एंड कॉलम अलग। अब इसमें क्या डिफाइन किया मैंने, ये डिफाइन किया रो, कौन कौन से रो मुझे स्पेसिफाई करना है, 0 1 और 2। 0 1 और 2 डिफाइन करना है, मुझे आउटपुट में मिलेगा। ठीक। ये तीनों रो मिलेंगे, लेकिन कॉलम्स कौन कौन मिलेंगे, तो कॉलम क्या है, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ये वाला कॉलम आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। अब रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे sorry, इसमें करना क्या आपका, ये 0 एंड 1 हमेशा क्या है, ये आपका 0 एंड 2 डिफाइन किया गया। 0 एंड 2 का मतलब क्या हो गया आपका, जीरो इंडेक्स क्या है आपका, रो 0 एंड 2 का मतलब ये डेटा। ठीक। यहाँ पे 1 एंड 1 का मतलब क्या, आपको कौन सा डेटा आएगा, 5 आएगा। और 2 एंड 3 का मतलब 2 रो एंड 3 11, ये आएगा। ठीक। तो ये डिफाइन कर रहा है, रो एंड कॉलम ये डिफाइन स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर लिख रहे हैं रो, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम। तो ये पॉइंट्स हो गए रो एंड कॉलम। तो ये 0 एंड 2 आ रहा है, फिर 1 एंड 1 आ रहा है, एंड 2 एंड 3 आ रहा है। ठीक। ये एक सिंगल वैल्यू आ रही है और उसको एक सिंगल डायमेंशन में रिटर्न कर। ठीक। तो ऐसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इसको। ठीक। कि हमने एक 2 डायमेंशन डेटा बनाया, अगर हमने रो एंड कॉलम अगर डाल दिया तो क्या होता है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स के भी यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा है वैल्यू केवल उसी को पिक कर। अब हमारे पास एक डेटा है, ये इस तरीके का ये डेटा डिफाइन किया मैंने कि जो आपका रो है स्टार्ट टू एंड होगा। ठीक। तो रो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया मैंने, और यहाँ पे जो कॉलम है वो मैंने डाल दिया। ठीक। तो रो 0 1 2 ऐसे स्टार्ट टू एंड होगा, और कॉलम मैंने स्पेसिफाई कर, तो ये आ जाएगा ऐसे। तो रो का मतलब रो तो स्टार्ट टू एंड ही आएगा। ठीक है, 0 1 2, क्योंकि रो में क्या वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो आप, रो में क्या वैल्यू है, 0 1 2 है। तो तीनों रो आएंगे इसमें से। ठीक। लेकिन कॉलम देखो, कॉलम में क्या वैल्यू है, तो कॉलम में हमने दिया है 2 1 3। तो 2 1 3 का मतलब यहाँ पे जो डेटा आएगा, सेकेंड कॉलम आपका थर्ड कॉलम आएगा। थर्ड कॉलम में क्या दिया हुआ, 2 6 एंड 10। तो पहले 2 6 10 आएगा, उसके बाद क्या डिफाइन किया गया, 1 है। तो 1 5 9 देखो आ रहा है। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद क्या आएगा आपका 3, मीन्स ये 3 7 एंड 11। तो वो कॉलम स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये रो का मतलब सारे रो सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैं कॉलम देता हूँ तो स्टार्ट टू एंड, हम बाई डिफॉल्ट क्या होता है, स्टार्ट टू एंड होता है, सिलेक्ट करता है। ठीक है। और उसमें से मैंने कहा न्यू एक्सेस, तो न्यू एक्सेस का मतलब वर्टिकली वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है। तो न्यू एक्सेस हो गया यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया क्या, ये 2 डायमेंशन हो जाता है कि अगर मैं न्यू एक्सेस लिखूंगा तो एक्सेस चेंज होता है, सिंगल है तो आपका वो रहेगा, मल्टी डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्ट में।
और ये मैंने दे दिया क्या, आपका कॉलम, कि कौन कौन से कॉलम वहां से कैच करेगा। तो अगर सेम एज वो डिफाइन कर रहा हूँ कि एक कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगे, कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया स्टार्ट हुए एंड न्यू एक्सेस रो डिफाइन किया, और यह मल्टीप्लाई करो कॉलम से, तो आपका क्या डेटा आएगा यहाँ पे, बता सकते हो। कॉलम में क्या डाटा है, 2 1 और 3 है, ठीक। तो हमने स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कि जब हम डिफाइन करेंगे तो एक कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो ये आपका रो और लिखा हुआ स्टार्ट गोइंग एंड न्यू एक्सिस, तो ये आपका डेटा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सेव का यूज कर लेते हैं। 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, 0 1 और 2, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1, ये आपका हो गया 0, ये 0 हो गया, और ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, ठीक। और अब इसके बाद डिफाइन करें कि ये जो कॉलम है, तो कॉलम कैसे है हमारा है, ऐसे है, ऐसे डिफाइन किया गया है। और इसमें क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हो क्या वैल्यू है, 2 1 एंड 3 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 1 एंड 3 स्पेसिफाई कर देते। पहले हम समझ लेते हैं कैसे वो चेंज होगा। ये आपका 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक। तो ये आपका 2 डायमेंशन है, तो ये भी 2 डायमेंशन में क्रिएट होगा, कन्वर्ट होगा। तो 2 डायमेंशन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और 3 पार्टीशन ऐसे डिफाइन हो जाएगा इसमें भी। ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये 1, और ये भी 3, ये भी 2 1 और 3, ये भी हो जाएगा। और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या, 2 डायमेंशन, 3 बाई 3 हो जाएगा। अब समझ आया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, जो हमने ब्रॉडकास्टिंग में देखा था, 1 एंड 2 एंड, अब ऐड कीजिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई किया गया, सॉरी, तो ये क्या होगा, 0 होगा, सब 0 हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला 0 हो जाएगा सब, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 2 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 2 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं रिजल्ट। 000 213 एंड 426 सेम है। तो वो पहले क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है। ये हमारा वर्टिकल डायमेंशन हो गया था, 2 डायमेंशन, और ये डेटा। तो ये पहले क्या होता है, उसको सिर्फ के बराबर करता है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और डिफाइन करता है इसे। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा सेम इस तरीके से, ठीक। So each row value is matched with this column vector, and exactly we saw the broadcasting of the arithmetic operators, कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर, ठीक है। अब कंबाइंड इंडेक्स के लिए हम इसको रन करते हैं, ये आपका रिजल्ट है सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे जब मैं प्रिंट करता हूँ एक्स में, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी अभी। नेक्स्ट, अब इसमें मैंने ये लिखा, तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कि हम सिंपल इंडेक्सिंग और फैंसी इंडेक्सिंग कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ यूज कर रहे हैं। तो ये जो आपका स्टार्टिंग में ये लिखा है, इसको बोलते हैं सिंपल इंडेक्स, ठीक है। तो यूज सिंपल इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग। और ये जो हमने लिखा है, ये हमारा क्या है, जब मल्टीपल इंडेक्सेस होते हैं तो उसको फैंसी इंडेक्सिंग बोलते हैं।
और जो सिंगल इंडेक्स होता है उसको सिंपल इंडेक्सिंग। ठीक है, तो दोनों एक साथ हम मिक्स करके यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेटा आएगा। मतलब थर्ड रो का तीसरा डेटा आपका थर्ड एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर में है। ठीक, केवल थर्ड रो का डेटा आएगा। क्लियर? ये रो हो गया और ये कॉलम, उसके कॉलम्स किस सीक्वेंस में आएंगे वो हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड रो का मतलब 8 किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे आ गया। ठीक, 0 मतलब सेकंड पोजीशन, फिर 2 मतलब 10 पहले आ जाएगा। ठीक, और 1 लिखा हुआ है तो मतलब सेकंड वैल्यू क्या है, सबसे लास्ट में। और फोर, तीन ही वैल्यू यहाँ से फेच की गई है तो चार वैल्यू भी 11 है। तो इस तरीके से कट कर सकते हो। हाँ ये रुको, तो ये आपका सिंपल इंडेक्सिंग हो गया और ये आपका फैंसी इंडेक्सिंग, दोनों एक साथ मिक्स यूज करना। नहीं, आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी लिख सकते हो, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करो। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया, यहाँ पे लिख दिया IDX और इसको पास कर लो, सेम रिजल्ट आएगा। सिर्फ हो गया, आप वेरिएबल में स्टोर करो या सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब फैंसी इंडेक्सिंग विद द स्लाइसिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। अभी तो हमने सिंपल इंडेक्सिंग के साथ यूज किया, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लें कि हम यूज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं एक साथ इसको, फैंसी इंडेक्सिंग को और स्लाइसिंग को। तो ये हमारा स्लाइसिंग है, जब कॉलन आता है तो उसको स्लाइसिंग बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा फैंसी इंडेक्सिंग है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने लिखा वन, मतलब सेकेंड रो से लेकर के लास्ट रो तक डेटा है, और कॉलम इस सीक्वेंस में है हमारा। तो हम रन करते हैं तो ये क्या होगा, सेकेंड रो से पिक कर रहा है, तो सेकेंड रो मतलब 4 8, ये वाला 4 and 8, मतलब सेकेंड रो से स्टार्ट कर रहा है। वन का मतलब सेकेंड रो हो गई, जीरो का मतलब फर्स्ट रो हो गई। ठीक, ये देखो, तो इसमें हम स्लाइसिंग भी यूज कर रहे हैं और फैंसी इंडेक्सिंग भी यूज कर रहे हैं। ये हम उसको मास्किंग के साथ भी यूज कर सकते हैं, फैंसी इंडेक्सिंग को, एंड वी कैन combine fancy indexing with the masking. Masking means true and false value. तो मैंने यहाँ डिफाइन किया रो। ठीक, तो रो में स्टार्ट टू एंड आपका न्यू एक्सेस, ठीक, 0 1 2 लिखा हुआ है इसमें। देन, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया क्या, मास्क। तो मास्क वैल्यू क्या है, 1 0 1 0 है। तो इसको बुलियन में मैंने कन्वर्ट किया, तो ये क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स होगा। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स का मतलब पहला कॉलम, फिर कौन सा कॉलम आएगा, थर्ड वाला कॉलम। ठीक, सेकंड और फोर्थ वाला क्या होगा, नहीं आया। ठीक, तो दो ही कॉलम टिक होगा यहाँ से। तो यहाँ से देख सकते हो दो ही कॉलम आ रहा है, 0 4 8 आ रहा है, 2 6 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 मतलब कि आपका सेकंड कॉलम फॉल्स है, वो नहीं आया। ठीक, तो यहाँ मास्किंग वैल्यू के साथ हमें इस चीज यूज कर। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कि हमारे पास एक रैंडम डेटा है, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं मॉडिफाई कैसे किया जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एक्स रेंज, क्या डिफाइन किया मैंने, 10, तो उसमें 0 to 9 डेटा आएगा। और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया इंडेक्सेस 2 1 8 4। ठीक, और 2 1 8 4 में मतलब एक साथ मैं इन सारे इंडेक्स पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, 99 डाल सकता हूँ। ठीक, तो ये इजिली क्या, मल्टीपल इंडेक्स में सेम वैल्यू चली जाएगी। देखिए इस पे भी 99, इन दोनों पे, फिर इस पे 99, फिर लास्ट वाले में 99। ठीक, ये चला जाएगा इसे। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इंडेक्सेस को। अब उसी को हम क्या कर सकते हैं, डिडक्ट भी कर सकते हैं। डिडक्ट मतलब कि उसमें कोई भी और भी ऑपरेशन अप्लाई करना हो, कि उसी इंडेक्स में मैंने -10 अप्लाई कर दिया, -10, तो क्या होगा, वो 89 हो जाएगा सारा। ठीक, -10। फिर अगर मान लो आपके पास जीरोस फिल कर दिया आपने, एक डेटा डिफाइन किया जीरोस करके, ठीक है,
एम्प्टी रोज जिसमें जीरो फिल रहेगा, और मैंने कहा यहाँ पे X0 and 0, और यहाँ पे 4 and 6। तो क्या होगा, 0 and 0 का मतलब ये लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस हो गए। ठीक, कि कौन कौन से इंडेक्स में क्या होगा, क्या वैल्यूज मुझे पुट करनी है। तो मल्टीपल वैल्यूज भी यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो में क्या वैल्यू जाएगा, 4 जाएगा, फिर इस जीरो में क्या वैल्यू जाएगा, 6, लेकिन सेम इंडेक्स है दोनों, तो क्या वैल्यू यहाँ पे आएगी, केवल जीरो पे 6 मिलेगा, मतलब लास्ट टाइम जो आया वो 6 ही आया, रिप्लेस कर दो। तो जीरो पे 4, पहले जीरो पे 4 गया, फिर जीरो पे 6 गया, तो रिप्लेस हो जाएगा 4। तो इस तरीके से अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, ऐसे डिफाइन किया कि मैंने लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस दिए, 2, 3, 2 times 3 और 3 times 4। ठीक, तो ये क्या है, ये इंडेक्सेस है, और मैंने कहा इन इंडेक्सेस में क्या +1 करना, ठीक है, और +1 करना है तो क्या आएगा आपका, ये बताओ। एक्स वैल्यू ये है, समझ लो ये एक्स वैल्यू है, तो 3 को 2 times प्लस इक्वल 1 कर रहे हैं, क्या आएगा, देखो सब में 1 1 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था 4 टाइम, जो इंडेक्स 4 है उसको 3 टाइम्स क्या करेंगे, +1 कर रहा है, तो 3 आना चाहिए था वहां। तो ये देखो कि एक तरह से जो आपने डिफाइन किया, यू माइट एक्सपेक्ट द X3 जो 3 इंडेक्स है वुड कंटेन द वैल्यू 2, उसमें 2 होना चाहिए था, और फोर्थ वाले में क्या आना चाहिए था, 3, लेकिन आपका आ क्या रहा है, 1। वाई इज दिस नॉट टू केस कंसेप्चुअली, कि एक कॉन्सेप्ट के भी आप एक काम नहीं कर रहे, कि किसी भी नंबर पे अगर प्लस इक्वल 1 करें तो काम नहीं करे। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या डिफाइन करना होगा, एक फंक्शन आता है ऐड फंक्शन, ठीक है, कि सेम सीक्वेंस में या उस पे काम करना हो, और सेम इंडेक्सेस हो, तो उसके लिए, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, तो अब देखो कि आउटपुट मुझे मिलेगा कि 3 टाइम 3 था, और इसमें क्या होगा, 2 आएगा, और 3 टाइम्स हमने क्या किया हुआ, +1 किया, तो जीरो था, तो 3 बार +1 करेंगे तो क्या होगा, 4 में 3 हो जाएगा, ठीक है? और 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स क्या होगा, +1 होगा, तो क्या होगा, 2 होगा। और ये इंडेक्स 2 क्या है, एक ही बार है, तो ये, तो इसमें नहीं वो चीज अप्लाई हो पाएगी, और ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन अगर ऐसा आपको करना है तो इस तरीके से इसको यूज करोगे, और एक बार ही अप्लाई करना है, उसके लिए आपको ये ऑपरेशन